है रामेश्वरम, द्वापर युग धाम है द्वारका और कलयुग धाम है श्री जगन्नाथपुरी। चार काम ठाकुर जी रोज करे, हर रोज। कहीं कि सत्युग महीने कहीं करनी पड़े तपस्या, तो बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करे, रामेश्वरम में भगवान करे स्नान, द्वारका में करे भगवान जो है राज, और जगन्नाथपुरी में करे भोजन। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्युग बद्रीनाथ, त्रेता रामेश्वरम, द्वापर जो है द्वारका और कलयुग में जगन्नाथ। अट इन मंदिर में पाठ पूजा मंत्र माला कोई महत्व नहीं है, अट केवल इन भोगरे महत्व है। क्यों? क्योंकि कली काल और कलयुग मंदिर है। कली काल में कई वेला बार तो फिर भी लोग पाठ पूजा मंत्र माला कथा कीर्तन करे, देव दर्शन भी करे, पर जो कलयुग बढ़ेला तो लोग पाठ छोड़ दई, पूजा छोड़ दई, मंत्र छोड़ दई, माला छोड़ दी, कथा कीर्तन सब छोड़ दई। पर आप बताओ, खावनो तो नहीं छोड़ेला, कुछ ना कुछ तो खावेला। तो कि इन मंदिर में आन जो प्रसाद जीम लेवेला, तो भागवत सुनना जिन्हें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हुए, वही और मुक्ति और मोक्ष केवल जगन्नाथ जी भी प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। बोल जगन्नाथ भगवान की। कृष्ण भगवान एबी है और कृष्ण एबी है। अब अंतर कही है, वो अंतर सुनो, क्योंकि आप जिन मंदिर में आया हो उन्हें महत्व सुनना चाहिए, ताकि आप आगे क्यों ने बता सको भाई महत्व कही। इन दुनिया में हर चीज पिघले, सोनो पिघले, चांदी पिघले, लोहो पिघले, और तक मोमबत्ती पिघले, मोम पिघले, और जो है पत्थर तक ज्वालामुखी आवेदन पिघले, तो जो और जो भगवान भी पिघलिया करे। हम की कर पिघले? भगवान पिघलिया करे प्रेम में। जब भक्त बहुत अधिक भगवान को प्रेम करे तो भगवान स्वयं पिघल जाया करे। तो कथा आया करे कि भगवान री कितनी रानियां है कृष्ण भगवान रे बताओ? 16,108। ठीक है, कई नाम है आप रो? कीर्ति और ये ना बहुत बढ़िया नाम, माता जी रे नाम तो ना। ठीक ठीक, तो देखो 16,108 रानियां जो है ना, वे जो है एक बार रोहिणी जी ने कहवे। रोहिणी जी कौन है? वसुदेव जी है ना, जका टोकरी में ठाकुर जी ने लेन आया कर आधी रात 12 बजे। तो वसुदेव जी की दो पत्नी है, एक रो नाम है देवकी, एक रो नाम है रोहिणी। देवकी माताओं प्रकट होया करे कृष्ण भगवान और सुभद्रा, और रोहिणी माताओं जन्म लेवे बलराम जी। ठीक है, तो अब रोहिणी माता बैठी थी, तो 16,108 रानियां। देखो मैं आपने आज चीज समझाऊं कि भगवान और रूप क्यों धारण करे। ठीक है, तो 16,108 रानियां क्यों? आप माने भी भगवान की कथा सुना दो ना। तो जो है रोहिणी माता बोली कि मैं सुना तो दूं, परंतु कन्हैया जद सुने ना, और जब मैं कथा सुनाऊंगा तो बीच में गोपियारी भी कथा वेला, राधारी भी कथा वेला, और वृंदावन री कथा वेला। वृंदावन री ने लीला ने याद करन कृष्ण री आंखों में आंसू आ जाए, वो याद करन रोन लाग जाए। तो मैं नहीं चाहूं कि कन्हैया री आंख में आंसू आवे। तो सभी रानियां क्यों ठाकुर जी अबार 12 गए उड़ा है, तब तक तो कथा सुना दो। तो क्यों ठीक। अब रोहिणी माता कही करे, 16,108 रानियां है ना, इन बीच में बहन बैठी थी सुभद्रा। सुभद्रा जी ने दरवाजा माथे बिठा देवे, दरवाजा मत बिठा दे और कहवे तू ध्यान रख दे दोनों भाई अंदर नहीं आवे। अब सुभद्रा जी यूं गेट माथे बैठ गया और अंदर कथा शुरू हुई। उन्हीं समय कृष्ण बलराम प्रकट हो गया। कृष्ण बलराम जो अंदर आने लगा, तो सुभद्रा बहन रोक देवे कि आप भीतर प्रवेश नहीं कर सको। वो बहन द्वार रोकिया करे। तो आज तक देखो ब्याह हुए ना, जन बहन रोके ना द्वार, वह एक रस्म। तो उठे रोक देवे, सुभद्रा खड़ी हो जा, भीतर नहीं आऊंगे दोनों भाई ने। जन के भीतर क्यों नहीं जाऊंगा? कि भीतर तो सत्संग चल रही है। कि सत्संग कौन कर रही है? तो क्यों माता रोहिणी। तो क्यों तब तो कथा सुननी ही है जरूरी। माँ कथा सुनावे तो अति। तो ठाकुर जी का कान तो बड़ा तेज है, कितना तेज है। चीटी के पाँव नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता। चीटी है ना, कीड़ी कितनी छोटी है, उन पग और भी छोटा, उन पग में कोई घुंघरू बांधे वो और भी छोटा, उन्हीं आवाज भी कन्हैया कान में जावे। तो ठाकुर जी जो ही कान लगावे तो पूरी कथा सुनन लाग जाओ भगवान। अब ठाकुर जी कान लगावे तो बलराम जी भी आप कान लगा देवे दरवाजे रे, और सुभद्रा बहन भी कान लगान, तीनों भाई बहन यूं खड़ा हो तन्मय हो जावे, कथा में इतना लीन हो जावे
कि भगवान उन प्रेम पराकाष्ठा में डूब जावे कि भगवान रो शरीर पिघलन नो शुरू हो जावे, आंखें बड़ी बड़ी हो जावे, हाथ फैल जावे, चरण फैल जावे, आंखें इतनी बड़ी हो जावे कि देखो आज तक संसार में आप कोई भी मंदिर में जाओ ला, जितनी आंखें जगन्नाथ जी री बड़ी है ना, इतनी आंखें आपने कोई री बड़ी नहीं मिलेला, सब बड़ी आंखें जगन्नाथ जी री है। अब सुनो, ज्यो ही भगवान रो शरीर फैलन लाग गयो, पिघलन लाग गयो, उन्हीं टाइम दरवाजा माता आई गया नारद जी। नारद जी तीनों भाई ने यूं बड़ी बड़ी आंखें करता देखिया, फैलता देखिया, तो हाथ जोड़े नारद जी कि प्रभु जो आज आप पिघल रिया हो प्रेम में, उन कथा ने सुनन आप प्रेम में पिघल रिया हो, और प्रेम रो जो स्वरूप है केवल मैं ही दर्शन नहीं करूं, आप प्रेम स्वरूप ना दर्शन प्रत्येक जीव प्रत्येक मानव जो है आप करे, और उन टाइम कलयुग शुरू हो जाएगा कि कलयुग रो प्रत्येक जीव आप दर्शन करे। तो भगवान बोल दे तथास्तु, और भगवान और रूप धारण कर ले। अब एक बात और, जगन्नाथ और सुदर्शन, ये जो चक्र है ना, ये चक्र है सुदर्शन, सुदर्शन चक्र कह ले। तो चतुष्टा प्रतिमा है भगवान। देखो आप कोई भी धाम में जाओ ला, सिंहासन है ना, उन सिंहासन में भगवान एकला बैठा है। जैसे द्वारका जाओ एकला ठाकुर जी एक सिंहासन में एकला बैठा है, रामेश्वरम चला जाओ अकेला बैठा है, और जो है बद्रीनाथ चला जाओ अकेला बैठा है सिंहासन में। और इन सिंहासन में भगवान अपने पूरे परिवार के साथ बैठा है, भाई भी साथ बैठी है, भाई भी साथ बैठा है, बहन भी साथ विराजमान है, और खुद भी जो है ठाकुर जी विराजमान। तो और जो है प्रेम रो स्वरूप भगवान प्रेम रे महीने पिघल जावे। और भगवान की प्रतिमा क्या नहीं है, नीम रे लकड़ी की। और भगवान रा भक्त होया इंद्रधुम्न राजा। इंद्रधुम्न राजा जो है एक बार मन में सोचे कि भगवान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो भगवान की जब प्रतिष्ठा करावे तो जो है ठाकुर जी कहवे कोई वरदान मांगो। तो इंद्रधुम्न क्यों प्रभु मने एक ही वरदान दो, आप रो मंदिर केवल एक पहर बंद होवे, यानी रात्र 1 बजे तक मंदिर खुला रहे जगन्नाथ जी। तो ठाकुर जी क्यों जब मैं 1 बजे तक मंदिर में खड़ो रहूंगा, दुनिया में जितना ही मंदिर है रात्रि रे समय में शयन आरती हो जावे और भगवान पौड़ जावे, पर जगन्नाथ जी तो खड़ा ही रहे 1 बजे तक। जन क्यों मैं रात्र 1-1 बजे तक खड़ो रहूंगा तो है ना मने तो नींद आवेला। तो यूं करजे इंद्रधुम्न राजन क्यों, यदि मारो मुंडो चालतो रहेला नहीं तो मने नींद नहीं आवेला। तो यूं करजे राजा तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद में ना कुछ जीमण वास्ते दीजे, तो मारो मुंडो चालतो रही ना तो जो मने नींद नहीं आवेला। तो राजा क्यों, हे प्रभु आपने कुण जीमण वास्ते दे सके, आप तो खुद कीड़ी ने कण और हाथी ने मन, भगवान स्वयं रोज जीमाया करे। भगवान ने कुण जीमा सके, भगवान ने कोई तृप्त नहीं कर सकते। जैसे आप भोग रखे हो ना, अभी तक भोगू भगवान ने कही वेला, पर भगवान ने चाहे आप कितो भी जीमा दो, भगवान धापे नहीं। भगवान क्या धापे, इन माते तुलसी पत्र रखिया, तुलसी पत्र ने देखन भगवान तृप्त हो जाया कर, बाकी भगवान ने कोई तृप्त नहीं कर सकता। तो रात मुख कभी सुखेला नहीं की कर, जब आप आगे 56 भोग आवेला, ठाकुर जी 56 भोग जी मेला, फिर मुंडो धोवेला, ठीक ना, मुंडो धो, मुख धो, हाथ धो, भगवान रो हाथ सूखे और मुख सूखे, उन पहली पहली नयो भोग आ जावे। तो कदी कदी तो इन मंदिर महीने जो है 3-3, 4-4 बार 56 भोग हुए, ठीक है। जैसे आज आप आए एनिवर्सरी के भाई मानो भोग करना, कदी कोई आ जावे के भाई मानो जन्मदिन है, अब आज मान लो आज आ जावे कोई जन्मदिन रो भोग करना, ए भी आएगा मानो जन्मदिन, ए भी आएगा मानो जन्मदिन, हम 3-4 जना आएगी। अब यार यूं तो मैं नहीं कह सकूं कि आप रो भोग काले कर दो, आप क्या बोला एनिवर्सरी आज है गुरु जी तो आज ही करना, जन्मदिन आज है तो आज ही करना। तो मैं लोग कई करा, जैसे आज आपने 11 बजे टाइम दियो, कोई ने दोपहर 2 बजे देवा, कोई ने सामरा 4 बजे देवा, कोई ने 5 बजे देवा, कोई ने सामरा 7 बजे देवा। एक जनो प्रश्न करियो कि महाराज आप जो 56 भोग चढ़ाओ इनो टाइमिंग कई है, तो मैं क्यों पहले तो थे बताओ थानो जीवन और टाइमिंग की है कहीं है, जन के हमारा मान तो भूख लगे उन टाइम में जीव ला, कोई टाइमिंग थोड़ी। तो भगवान रो भी मंदिर में कोई समय नहीं, जिन टाइम प्रभु आदेश। अब जैसे आपकी हो ना मैं 11 बजे आऊं, तो मामन में कहीं सोचा कि भगवान रे 11 बजे जीवन हरी विचार है, कड़ी कड़ी तो भगवान ने जज्जावे ना। एक बार तो माने साथ रात 9 बजे अचानक कोई रो फोन आ गयो, 12 आया था कि गुरुजी मां तो 1 घंटा ही ठहरेला जोधपुर पर वापस निकलना पड़ेला, माने साथे खूब जना है ना, मान भोग चढ़ावो।
1 घंटा रे भीतर सारी व्यवस्था करी। मन में सोचियो कि कहीं तो ठाकुर जी जज गई है कि अब रात रा फिर जीवनो और जीवनो, तो मां भगवान रो आदेश मानो। और एक बात और, इन मंदिर री जो नींव री खुदाई करी ना, वो मंदिर भी जो बनियो है भगवान री कृपा ही बनियो है। इन प्लॉट री संख्या है 108। इन प्लॉट रा नंबर कितना है? 108 री माला है। तो मन में विचार करियो 108 री माला है तो भगवान ने विराजमान करना। तो देखो मार्कन कोई पैसा री व्यवस्था नहीं, ठीक है सा ए ठाकुर जी रे हाथ रो स्पर्श कर साई दीवी और पूरा ब्याज माते पैसा अरेंज करिया। कोई कौन 2 लाख, कोई कौन 3 ब्याज माते पैसा अरेंज कर और प्लॉट खरीद और मंदिर और निर्माण भी सोची। मन में वही विचार कि ठाकुर जी हाथू नींव लागी तो सब बढ़िया हो जाए। देखो भगवान ए ठाकुर जी हाथू नींव लागोगी, कृष्ण का नहीं है ना, यह हाथू ही भगवान रे नींव लागी। तो देखो नींव री खुदाई में शंख प्रकट हुए, खुदाई में देखो शंख निशान है भगवान रो, शंख चक्र गदा और पद्म विष्णु स्वरूप में भगवान, अरे कृष्ण रूप में भी बैठा है और विष्णु रूप में भी बैठा है। क्योंकि विष्णु रूप में जब बैठे ना तो माता लक्ष्मी 7 महीने खड़ी हो जाए, विराजमान हो जाए। तो नीवरी खुदाई करी तो शंख निकली हो, तो उन शंख ने गंगा जल में स्नान करान विराजमान करियो। तो अठे मन लोगों ने क्या उन्होंने, मैं सिर्फ सूचना देवा, हम जैसे आपने सूचना दे दी कि 56 भोग चढ़ रोज चढ़िया कर रोज चढ़े, कोई ने यूं फोन नहीं करा कि आपने अटे आज हमें आवनो है, परसों आवनो है, उन दिन आवनो है, फलाना तारीख ने आई जो भोग लगाई जो ना, सूचना देवाला। अब किन हाथों जीवनो है वो भगवान फाइनल करेला। मुरुगाक्ष मंगलाय तनोहरि, पूरे शरीर में छाड़ तो स्नान करो ना। महीने कई वेला कि जो भगवान रा कार्य है ना वे सारा भक्त करेला। जैसे आप भोग बनावनो, अब वो भक्तारो काम है, रथ खींचनो वो भक्तारो काम। अब कियो हाथ में जो शक्ति वेला ठाकुर जी कियो, हाथ तो भगतरा है पर भक्तार हाथ में जो शक्ति वेला वह मारी वेला, वह शक्ति अपना भगवान देवेला। रथ खींचे, देखो आप पिछली बार आपने ध्यान दीजिए, ठेठ सरदारपुर गांधी मैदान तक ठाकुर जी आया ठेठ। अब बताओ आप खुद आज दे सोची तो वेला कि आपने गाड़ी में बैठे आई तो दूर लाग रही है, तो वे लोग पाड़ा लाया था ठाकुर जी ने उन दिन उठे ले, तो पाड़ा गया, पाड़ा ही वापस आया। और सोचो जबकि माता और बहना थोड़ी देर में गाड़ी में बैठे, टैक्सी में बैठे, कार में बैठे, वे अट्टू लगान वट तक सरदारपुरा तक पाली पाली ठाकुर जी खींचन नहीं, तो शक्ति की नहीं है वह पगरा में जो शक्ति है ना वह भगवान रही है। अर्जुन जैसे महाभारत और युद्ध करे ना तो बहुत भयंकर वो युद्ध हुए, तो अर्जुन ने यूं लागन लाग जाए कि इतनी शक्ति मार में आ गई, पर वह शक्ति अर्जुन री नहीं है, वह शक्ति कृष्ण री है। क्यों? जब महाभारत और युद्ध समाप्त हुए तब अर्जुन ने एड़ो महसूस हुआ कि जो अंदर मार में शक्ति थी वह कृष्ण री। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम के इस पवित्र मंदिर में हमेशा ही जगन्नाथ महाप्रभु को 56 भोग लगाया जाता है और प्रतिदिन शिखर की ध्वजा बदली जाती है। इसी के अंतर्गत आज हमारे बीच में पधारे हैं मसूरिया से जो है हरीश जी सोनी और चेतना जी सोनी। आज इनकी शादी की सालगिरह है, विवाह की एनिवर्सरी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा ही जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा बनी रहे, सदा माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप यूं ही जगन्नाथ जी के मंदिर में हमेशा ऐसा ही आते रहे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।